नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ और अच्छे तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 12 तक की हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों का साथ बना रहा तो कक्षा 6 से 12वीं तक की हिंदी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। विद्यार्थियों, इस डिजिटल ज़माने में ये ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा पहला प्रयास है, यानी कि ये मेरी पहली वीडियो है। मानव स्वभाव के कारण हो सकता है कुछ त्रुटियां रह भी जाए। आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य ही अवगत कराएं, जिसमें मैं सुधार करूंगा और अपने विषय वस्तु को और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। निस्संदेह मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसमें कोई किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। बस आप लोगों का साथ बना रहे, इसी विश्वास के साथ आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए अब हम बिना कोई अन्य चर्चा किए सीधे चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण। और आज का अपना जो अध्ययन बिंदु होगा वो क्या होगा? भाषा। क्या होगा? भाषा। तो हम जानेंगे कि भाषा क्या है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भाषा कहते किसे हैं। अपने जो विचार हैं, विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। यानी कि हम जो भी बातचीत करते हैं उसका माध्यम अपने रहता है भाषा। सबकी अलग अलग अपनी भाषा होती है। जैसे पक्षियों की अलग भाषा है, पशुओं की अलग भाषा है, हम इंसानों की अलग भाषा है। ठीक है, अब आते हैं कि ये अपना भाषा है शब्द, ये आया कहाँ से? भाषा शब्द जो कि संस्कृत से मिला है। भाषा भाषा शब्द संस्कृत से व्युत्पन्न है। संस्कृत के भाष धातु किससे है? भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है ध्वनित करना। जिसका अर्थ होता है ध्वनित करना। ध्वनित होता है, ध्वनित यानी कि प्रकट करना। प्रकट करना कि हम अपने विचारों को किस रूप में प्रकट करते हैं। एक कहावत भी चल रही है। कहावत है कि कोस कोस पर वाणी बदले। क्या है कहानी? कोस कोस पर वाणी बदले 5 कोस पर वाणी। 5 कोस पर पानी, या आपने हिंदी में बोल सकते हैं पानी। यानी कि हर कोस पे अपनी जो भाषा है यानी बोली वो बदलती रहती है। उसी प्रकार 5 कोस पर पानी। हर 5 कोस यानी
मिल दो मिल के आगे अपनी ये जो वाणी है उसमें परिवर्तन मिलता है। यहाँ तक हमने भाषा की नॉर्मल जानकारी प्राप्त की है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि भाषा के प्रकार किन हैं, कि किन किन माध्यम से हम भाषा को या अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। जैसे एक होता है श्रोता, एक वक्ता यानी एक सुनने वाला है और एक बोलने वाला है। बिना किसी वर्णों के अगर हम सीधी बातचीत करते हैं तो एक भाषा का रूप हो गया अपने मौखिक। चलो आइए हम पढ़ते हैं भाषा के भेद। ये भाषा के प्रकार कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, ये देखिए। पहला, अभी हमने बताया कि हम बातचीत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो अपना ये कौन सा हो गया भाषा का मौखिक। मौखिक इसका माध्यम क्या है, ध्वनि, कि हम ध्वनि के माध्यम से बात कर रहे हैं। ध्वनि, इसके साधन हो गए जैसे दूरसंचार के साधन है, टेलीफोन वगैरह, ठीक है। दूसरा, अगर हम ध्वनि के साथ साथ अपने लिखित रूप को सामने लाएं कि वर्णों की सहायता से अगर हम कुछ अपने विचारों को प्रकट करना चाहे तो अपना वो हो गया कौन सा, लिखित। लिखित इसके अपने सहायक होते हैं वर्ण, कि अपन वर्णों की सहायता से इस भाषा का प्रयोग करें। जैसे अपन पत्र लेखन करते हैं, किसी को लेटर भेजते हैं, ईमेल वगैरह जो भी है, ठीक है। तीसरा, मैं ना ही कुछ बोल रहा हूँ ना ही कुछ लिख रहा हूँ, यानी इशारों के माध्यम से हम आपको कुछ या समझाना चाह रहा हूँ या फिर कोई मेरे को समझाना चाह रहा है या कोई किसी अन्य कुछ भी, ठीक है, वो अपना हो गया सांकेतिक। सांकेतिक जिसमें अपने ना कुछ लिखना होता है ना ही कुछ बोलना होता है, ठीक है, सीधा अपन इशारों के माध्यम से कुछ बात करेंगे, वो अपने हो गया सांकेतिक। तो ये थे अपने भाषा के 3 प्रकार, ठीक, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। आइए हम एक छोटी सी परिभाषा को लेते हैं। एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में आपके स्थानीय रूप से, स्थानीय रूप से या ऐसा कह सकते हैं कि स्थानीय रूप को, यानी एक भाषा का जो अपने सीमित क्षेत्र या स्थानीय रूप, जिसे अपन क्या कहते हैं, बोली, अपनी जो भाषा है उसके सीमित क्षेत्र में काम ली जाने वाली या एक स्थानीय रूप से, उसे क्या कहेंगे, बोली, या फिर उस क्षेत्र की उपभाषा ले लेते हैं, उपभाषा। क्लियर? इन्हीं बोली और उपभाषाओं को मिलाकर अपने हिंदी में मानते हैं कि मतलब अपने होते हैं ये हिंदी भाषा। हिंदी भाषा किससे बनी है? 18 भाषा से 22, यानी कुछ किताबों में हमें मिलती है 18 भाषा, यानी 18 से 22 ले सकते हैं। एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है अभी चल रही है उसमें दे रखा है 22। इन 18 से 22 बोलियों को मिलाकर क्या बनती है? हिंदी।
क्लियर। तो इन 18 या 22 जो बोलियां हैं उनको अपन ने करते हैं 5 भागों में वर्गीकरण। तो 5 भाग कौन कौन से हो गए? हिंदी, इससे लेते हैं बोलियों के प्रकार। हाँ, नंबर 1 पर आपने हो गई पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जिसमें अपन ने कौन कौन सी बोलियां सम्मिलित की गई है? तो पूर्वी हिंदी में आपकी आती है कि अवधी, अवधी, और कौन सी आती है? बघेली, बघेली, और अपने आती है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये भाषा है, सॉरी, ये है बोलियां जो कि किस में सम्मिलित की गई है? पूर्वी हिंदी में। नंबर 2 पर आती है आपके पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इनमें कौन कौन सी बोलियां शामिल की गई है? तो इसमें है आपके खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रज, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बांगरू, बूंदेली, बूंदेली और कन्नौजी। ये जो बांगरू भाषा है, ये बोली कहाँ की है? हरियाणा। यहाँ भी हरियाणा। यहाँ तक क्लियर। तीसरे अपने आते हैं भाषा जो कि बिहारी, बिहारी। बिहारी भाषा में कौन कौन सी बोलियां शामिल की गई है? मगही, मगही, मैथिली, मैथिली और भोजपुरी। ये बोलियां इसमें शामिल की गई हैं। इसके बाद अपन जानेंगे नंबर 3। यहाँ तक क्लियर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, ठीक है, या फिर चाहो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अपने 3 बार जो बोलियों के रूप है उनको अपन ने इसमें देखा है। तो वो कौन कौन सी थी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी। अब हम पढ़ते हैं नंबर 4 पर राजस्थानी, राजस्थानी। इसमें सर्वप्रथम तो अपने आती है मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मेवाती, हाड़ौती। ये कुछ भाषा है जो अपने राजस्थानी भाषा में सम्मिलित की गई है। और उसके बाद अपने आती है नंबर 5 पर पहाड़ी, पहाड़ी। पहाड़ी भाषा में कौन कौन सी सम्मिलित की है? तो अपने एक हो गई गढ़वाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुमाऊनी, और हो गई आपके मंडियाली, ठीक है। तो ये आपके 5 जो कि अपने बोलियों का वर्गीकरण है, जो 5 भागों में था,
ठीक है। इन पांचों भागों को मिलाकर, यानी इन पांचों का मेल जो अपने संपूर्ण हिंदी के रूप में सामने आया है, जो कि कब स्वीकृत किया गया है, एक राजभाषा के रूप में, ना कि राष्ट्रभाषा। ध्यान दीजिए, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को किसके रूप में स्वीकार किया है? राजभाषा, राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। ध्यान दीजिएगा, राजभाषा। तो राजभाषा के रूप में इनको स्वीकृति मिली है। पांचों भाग जो वर्गीकरण 5 भागों में किया गया, इसके मेल यानी पांचों को मिलाकर एक हिंदी, पूर्ण हिंदी के रूप में आपने कब स्वीकृति मिली? 14 सितंबर 1949 को, एक राजभाषा के रूप में। ये जो अपने मौखिक है, लिखित है, इनके जो ध्वनि हैं, इनको वर्तनी चिन्हों द्वारा अंकित करेंगे। उन वर्तनी चिन्हों को क्या कहेंगे? लिपि। लिपि। तो अपन हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी की अपनी लिपि कौन सी रहेगी? देवनागरी। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कक्षा 6 से 12वीं तक जितने भी अपने काम आते हैं उस हिसाब से ली गई है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की भी देवनागरी है। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं भाषा की कुछ विशेषताओं पर। इसमें कहा गया है कि भाषा परिवर्तनशील है। क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। कैसे? कि ये भाषा सर्वप्रथम हिंदी, इस शुरुआत में हिंदी नहीं थी, तो कौन सी थी? अपने थी संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत से अपन किसमें आए? पाली। संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद आप आते हैं प्राकृतिक, प्राकृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश। उसके बाद अपने आते हैं हिंदी। हिंदी, इसके बीच में एक दो भाषा जो कि और भी है, अपने कक्षा 6 से 12 तक उसकी चर्चा नहीं होती है, जो कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में उसका वर्गीकरण मिलता है हमें। अपन जब बैच लगाएंगे उसमें अपन इसके बारे में पूर्णतः चर्चा करेंगे। क्लियर यहाँ तक? दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो हो सकता है कुछ त्रुटियां रह भी जाए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। भाषा जो है अनुकरणशील है। नंबर 2 पे अपनाते हैं भाषा अनुकरण। भाषा अनुकरण कैसे करते हैं? हम भाषा अनुकरण, भाषा के विकास, अनुकरण द्वारा भाषा के विकास हो जाती है कुछ त्रुटियां। अनुकरण द्वारा भाषा का विकास। कैसे? तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनना, अनुकरण। सुनने के बाद क्या होता है? सुनेंगे, बोलना,
बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, पढ़ना और फिर लिखना। क्लियर? भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? जिज्ञासा, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा होगी, अनुकरण होगा तो अभ्यास होगा। अभ्यास से क्या है? अपन सीखेंगे। भाषा भाषा की प्रधान इकाई। भाषा की प्रधान इकाई क्या है? वाक्य। क्लियर? और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ये अगर पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। क्लियर? स्क्रीनशॉट चाहो तो रख सकते हो। यहां तक आपके क्लियर? अब हम कुछ भाषा की अन्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। भाषा की अन्य विशेषता कौन कौन सी है, इसके बारे में हम करेंगे चर्चा। भाषा की विशेषता। भाषा क्या एक सामाजिक वस्तु है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा क्या नहीं है? पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अभी तो क्या है? अर्जित संपत्ति है।
कहने का मतलब है भाषा किसी को विरासत में नहीं मिलती है, भाषा पर सबका अधिकार है, ठीक है। और इस जो कि भाषा है अर्जित संपत्ति है। भाषा का को कैसे अर्जित किया जा सकता है? भाषा को अर्जित किया अनुकरण द्वारा। भाषा को अनुकरण द्वारा अर्जित किया ज्यादा है। क्लियर? यहाँ तक अनुकरण की आपको विधि जो कि बताई थी कि ये भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। क्लियर? आपने पढ़ा कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है, पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्जित किया जाता है। अर्जित कैसे? अनुकरण द्वारा कठिनाइयों से सरलता की ओर चलता है। भाषा में एक से अधिक बोलियां होती है, जो कि हमने पीछे पढ़ा ही था, बोलियों का वर्गीकरण भी किया था। भाषा में एक से अधिक बोलियां, राइटिंग का थोड़ा है, रहती है या फिर होती है। ये थोड़ा बेटर रहेगा। आपने भाषा क्या है? भाषा औपचारिकता का प्रतीक है। भाषा क्या है? औपचारिकता का प्रतीक है। भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। क्लियर? यहाँ तक सबका क्लियर? बराबर सबको समझ में आ रहा है? लाइक कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। भाषा है जो सर्वव्यापक, भाषा सर्वव्यापक है। भाषा क्या है? सर्वव्यापक है। भाषा गतिशील। भाषा क्या है? गतिशील है। भाषा क्या है? गतिशील है। परिवर्तन, परिवर्तनशील। इसके बारे में अपन चर्चा की थी आगे। भाषा का जो ढांचा है या भाषा का स्वरूप है, भाषा का स्वरूप या भाषा का ढांचा जो कि क्या है? स्वतंत्र, स्वतंत्र है। क्लियर? हमने जानी भाषा की विशेषता, भाषा क्या है वो पढ़ा।
कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें अपना क्या रहेगा अगला बिंदु, जो कि क्या रहेगा व्याकरण का अगला बिंदु वर्ण, ये हटा देता हूँ। अपने भाषा के बारे में आज अपने पढ़ा है नॉर्मल सी जानकारी। अगला अपना रहेगा वर्ण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, सारा कुछ करेंगे। वर्ण विचार की क्लास जो कि नेक्स्ट क्लास आएगी